मनाते हैं और कैसे मनाना चाहिए और इसका क्या उद्देश्य होता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम 5 सितंबर मनाते हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को इस 5 सितंबर पर टीचर्स दिवस के अवसर पर सभी आप लोगों को मैं अपने दिल से सभी लोगों को थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि आप भविष्य में यानी कि आने वाले जो 5 सितंबर जो अगला 5 सितंबर हो, उसमें सभी लोग अपने अपने विद्यालयों में अपने अपने विद्यार्थियों के बीच अगले शिक्षक दिवस में आप मनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2025 में अगर शिक्षक भर्तियों की बात देखी जाए तो 2022 से देखा जाए तो अभी तक कोई भी भर्ती हमारी यूपी में नहीं आई है। अब अगर वैकेंसी आई तो उस वैकेंसी का आप पूरे मन से मेहनत करें और इतना मेहनत करें कि आपको अगली वैकेंसी का ये ना हो कि नहीं हमारे अभी अगली आएगी, ऐसा कभी नहीं सोचना है। खासकर शिक्षक भर्ती के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है यूपी में कि अगर आपने एक भी भर्ती आप चूक जाते हैं तो आप मिनिमम मान के चलिए कि आपको 6 से 7 साल का समय लगता है। जैसे आपने अभी देखा 2018 की जो वैकेंसी आई थी एलडी की, उसमें किसी वजह से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मेहनत करे हैं ऐसा नहीं, लेकिन चूक गए, किसी भी रीजन से चूक गए। तो आज आप देख लीजिए आज 2025 में वैकेंसी आई है, तो आप देख सकते हैं कि 7 साल हो गया। तो अगर आप अब इस वैकेंसी में चूक जाते हैं, चाहे एलडी का हो, चाहे आपका 2022 का माध्यमिक का हो, चाहे आप DSSB की बात करें, चाहे BPSC की बात करें, चाहे आप किसी भी वैकेंसी की बात करें, अगर 2025 में आप चूक जाते हैं तो अब आपको आगे जो वैकेंसी की संभावना है वो भी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, संभावना है तो 2030 से पहले मिलने की चांसेस नहीं है आपको। तो आप इतना मेहनत करें कि आप सोचें कि यही वैकेंसी आपके लिए लास्ट है, तो आप इतनी मेहनत करें। और मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ अपने बच्चों के लिए हमेशा कि आप लोग अगले 5 सितंबर को अपने अपने विद्यालय में इससे बड़ा सम्मान शिक्षक, आप जानते हैं अच्छे से कि शिक्षक को और कुछ नहीं चाहिए, शिक्षक सिर्फ सम्मान का भूखा होता है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने नंदिया अकेडमी में 2013-14 से लगभग मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और आज मैं कंटिन्यू नंदिया अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को, कई हज़ार विद्यार्थियों को मैंने शिक्षक बनाया, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक का ही चलता है। तो आज जब बच्चे, आज मैं सुबह जब लगा था, आज ही की बात बता रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हमारा पूरा व्हाट्सएप पे पूरे ग्रुप में ऐसे ऐसे बच्चों ने सम्मानजनक श्लोक लिख करके सम्मानित किया, और जो मुझे याद भी नहीं है। इतने बच्चों को जब पढ़ाया होता है, कोई व्यक्ति को याद नहीं रह पाता है, तो इतने सारे मैसेज, इतने सारे, तो मैंने कहा कि मेरी एक आदत है कि अगर कोई मुझे मैसेज करता है तो मैं उसके जनरल रिप्लाई नहीं करता हूँ। मेरी आदत है, मैं पहले देख लेता हूँ कौन है। तो अगर किसी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने आपको सम्मान किया तो आप उसको भी उसके नाम से ही सम्मान करेंगे। अगर आप उसको रिप्लाई करते हो तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि चलिए सर हमको याद किया। एक बच्चे को मैंने 2012 में, जब मैं BSc कर रहा था, उस टाइम मैंने 2012 में एक बच्चे को पढ़ाया था। उस समय ये इलाहाबाद में ही ऐसा ही है, और मैं यहाँ पर आ रहा था सिविल लाइन में, तो हेलमेट नहीं लगाया था, तो मैं आया तो सिविल लाइन में उसने मुझको रोक लिया, मतलब सब रोके हुए थे। तो वहाँ जो आरक्षी खड़े होते हैं तो बोले सर बैठिए, बात की जाइए, हमको भी बोला। तो मैं गया, जेब में मार्कर पड़ा था, जैसे उसने देखा वो खड़ा हो गया, और हमने कहा हाँ वो भेजे कागज वगैरह देखने के लिए। तो वो उसने सीधा यही बोला कि अरे सर आप यहाँ कैसे, कहाँ, आपका नंबर नहीं था, ये वो सब बताया उसने। तो फिर हमने उससे कहा कि मैं पहचान नहीं पाया आपको, तब उसने मुझे बताया। और वो सोचिए 2012 में जब बहुत मोबाइल का इतना चलन नहीं था कानपुर में, तब उसने उस टाइम का फोटो रखे हुआ था गैलरी में, तब उसने मुझे उस पर जाके ईमेल पे आपका फोटो मेरे साथ उसने दिखाया कि सर आप पढ़ाए थे, और मेरा नंबर नहीं था उसका, फ़ोन नंबर नहीं था, नंबर लिया, फिर बताया। तो आप ये सोचिए एक शिक्षक के लिए इससे ज़्यादा क्या बोलना चाहिए। तो आप हमेशा, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आचरण को कभी गलत मत करना।
एक टीचर की तरह, क्योंकि आप जब तक शिक्षक है ताली बजाइए। बच्चे आपको अनुसरण करते ताली हैं, बजाइए आपके पूरे आचरण को कॉपी करते हैं। भैया, ताली ताली बजाइए, ताली आप कभी ताली बजाइए।